Welcome to the next lecture of real analysis. We discussed asked some result on uncountable sets. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सेट ऑफ रियल नंबर आर इज अनकाउंटेबल, एवरी ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल. नेक्स्ट रिजल्ट इज सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स आर अनकाउंटेबल. ओके, और अनकाउंटेबल सेट से पहले हमने ये भी रिजल्ट किया है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, और उसके कोरस्पोंडिंग हमने कितने रिजल्ट किए थे? 4 रिजल्ट किए थे, उनके प्रूफ्स भी किए थे. ओके, तो इन सबको काउंट करके हम किसका प्रूफ दे सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर आर अनकाउंटेबल. ओके, we everyone know that the set of real number is equal to the union of all rationals union set of all irrationals number. सारे रैशनल्स नंबर का और इरेशनल नंबर्स का हम यूनियन कर देंगे तो तुम्हारे पास सेट आर आ जाता है. इज दैट क्लियर? एंड इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी ऑलरेडी प्रूव दैट कि आर इज अनकाउंटेबल सेट. ठीक है, अनकाउंटेबल सेट. एंड प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी आर ऑल्सो प्रूव दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज काउंटेबल. क्यों इज काउंटेबल है ना? बाय प्रूफ किया ना हमने दोनों को, आर को भी और क्यू को भी. नाउ इफ दिस इज काउंटेबल then R must be countable because countable unit of countable set is countable. So this is not possible है ना, ये तुम्हारे पास पॉसिबल नहीं होगा. नेक्स्ट दूसरा पॉसिबिलिटी क्या रह गई? काउंटेबल. एंड दिस इंप्लाइज दैट सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स आर अनकाउंटेबल. हेंस प्रूव. नहीं समझ आया? आ गया? आर को हम क्यू यूनियन आई लिख सकते हैं. ओके, एंड वी ऑलरेडी प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल एंड दिस इज अकाउंटेबल. अगर ये काउंटेबल हो गया तो काउंटेबल का काउंटेबल के साथ यूनियन क्या आ जाएगा? काउंटेबल. तो इसको क्या होना पड़ेगा? अनकाउंटेबल. तो सेट ऑफ ऑल इरेशनल्स नंबर आर्स अनकाउंटेबल. ओके, यानी आप यहां से ये भी बोल सकते हो आर माइनस क्यू इज इक्विवेलेंट टू आर. ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या है? अनकाउंटेबल है. अब अनकाउंटेबल वर्ड भी यूज नहीं कर सकते हम. अनकाउंटेबल वर्ड की भी हम जब काउंटर कंटिन्यूम हाइपोथेसिस करेंगे तो अनकाउंटेबल सेट को भी वो क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा कि है तो सारे अनकाउंटेबल, लेकिन एक काउंटेबल सेट है उसकी कार्डिनलिटी अलग और दूसरा सेट है उसकी कार्डिनलिटी अलग है. लेकिन हम यहाँ पे हम जितने कर रहे हैं उनकी कार्डिनलिटी सेम. हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं कि वो इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट होने की कार्डिनलिटी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है. ठीक है, पहले ही पता है ना रिजल्ट इक्विवेलेंट है. अब हम जैसे मुस्कान बोल रही थी, अगर मैं ये बोल दूं कि क्लोज इंटरवल ए कोमा बी है, वो भी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? आर के. एंड इनफैक्ट वी ऑलरेडी प्रूव, वी आल्सो प्रूव दैट ए क्लोज इंटरवल ए बी इज इक्विवेलेंट टू ओपन इंटरवल ए बी. ये तुम्हारे पास दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट. ठीक है, दिखने में अजीब लग रहा है ना? अब तो नहीं लगना चाहिए. जब तुमने ए बी है उसको रियल के लाइन के इक्वल नंबर ऑफ दिखा दिए, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि ए बी है वो आर के इक्विवेलेंट है, मतलब, और अब यहाँ पे दिखा रहे हो कि एक सेट अपने से यहाँ पे क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 2 एलिमेंट ज़्यादा एक्स्ट्रा है, तो ये इसके इक्विवेलेंट हो नहीं सकता. ऐसा लग रहा होगा आपको, है ना? लेकिन इसका प्रूफ करते हैं हम कि क्लोज इंटरवल ए बी, और फिर और जब मैंने इसको इसके इक्विवेलेंट दिखा दिया तो जो सेट इसके इक्विवेलेंट था वो सारे किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे? तो ऊपर वाला तो हो ही जाएगा. फिर क्लोज इंटरवल ए बी इज इक्विवेलेंट टू आर, है ना? नाउ वी प्रूव दैट कि क्लोज इंटरवल ए बी है और ओपन इंटरवल ए बी है, वो तुम्हारे पास क्या है? इक्विवेलेंट. ओके, तुम्हें पहले ही पता है कि इसके अंदर रैशनल सेट भी, रैशनल्स नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे. और अभी हमने बताया कि इरेशनल नंबर होंगे वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल. जिन सेट्स को हमने अनकाउंटेबल बोला है हम उनकी नंबरिंग नहीं कर सकते, हम उनको x1, x2, x3 नहीं कर सकते. अभी हमने प्रूव किया था, हमने एक ऐसा नंबर जनरेट कर दिया था जो उस लिस्ट में नहीं था. तो इसलिए अगर कोई अनकाउंटेबल सेट बोल रहे हो तुम तो उसको x1, x2, x3 की हेल्प से डिनोट नहीं करना है. अगर आपने ऐसा डिनोट कर दिया तो आप उसको क्या बोल रहे हो? काउंटेबल सेट बोल रहे हो. ओके, नेक्स्ट. अब देखो, अब मैंने क्या किया? ए कोमा बी इंटरवल बना लिया. ए कोमा बी इंटरवल है
उसके जितने भी सारे इरेशनल नंबर है ना उनको तो अलग सेट में लिख दिया, और सारे के सारे जितने इरेशनल नंबर है उनको मैंने अलग सेट में लिख दिया। तो क्या मैं इसको दो यूनियन के सेट में लिख सकता हूं? अभी मैंने आर को नहीं लिखा था, आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन आई। तो अब मैंने क्या किया, ए बी जो इंटरवल है उसको मैंने ये लिख दिया। जो फर्स्ट जो सेट ले रहा हूं वो तो कैसा सेट ले रहा हूं, रैशनल्स का। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, x1 x2 x3? क्यों नहीं लिख सकता? एक्स रैशनल्स क्या होते हैं, काउंटेबल। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा x1 x2 x3 x4 और डैश 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 करके दिस। बोलेगा काउंट नंबरिंग कैसे दे दी, बिकॉज रैशनल नंबर है, रैशनल है ना सिर्फ वो लिखी है, और इरेशनल बाकी बच के वो यहाँ पे लिख दो। उसको मैं लिख दूंगा P Q R S T U V एंड डैश 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 डैश। यहाँ पे मैंने रैंडम लिख दी, जितने अभी सारे लिख दिए, ठीक है। कोई बोलेगा इरेशनल उसमें है, इरेशनल उसमें है, इरेशनल सारे उसमें। यहाँ पे y1 y2 y3 नहीं लिख सकते, बिकॉज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर आर अनकाउंटेबल। ये ए बी को हमने ब्रेक करके लिख दिया। अब ये हो गया क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, ओके, इज इक्वल टू, अगर ये ए कोई बच्चा बोले सर ए कोमा बी है वो रैशनल होगा, पता नहीं। क्या ए कोमा बी इरेशनल होगा, पता नहीं, लेकिन होगा तो या तो इरेशनल या इरेशनल। होंगे तो कितने, दो ही। तो अगर मैंने मान लिया ये ए है, अब इसमें देखो ये सेट है ऊपर वाला और नीचे वाला सेट है। नीचे वाले सेट में दो एलिमेंट ज्यादा है ना, और जो दो एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना, और दो भी, एक लेफ्ट हैंड पॉइंट और एक राइट हैंड पॉइंट, उनको यहाँ पे लिख लो, ए कोमा बी लिख लिया। बाकी जितने रैशनल इसके ए कोमा बी के बीच में है और ओपन इंटरवल वो तो सेम ही है ना, क्या उनमें कोई डिफरेंट नंबर है, वो तो सेम ही है। तो वो यहाँ पे स्टार्ट कर दो x1 x2 x3 x4 एंड अप टू सो ऑन। और यूनियन ए बी को तुमने यहाँ पे लिख लिया, तो जो ये सेट था वही सेट यहाँ पे आएगा। को बोलेगा सर क्या पता यहाँ पे सब डिफरेंट कैसे आ जाएंगे, यहाँ पे तो हमने ए बी को इंक्लूड नहीं किया था, उसके बीच वाले लिखे थे, यहाँ पे इंक्लूड किया, लेकिन सारे सेम ही आएंगे। तो यहाँ पे जो ऊपर लिखे वही लिख दो, P Q R S T U V और डैश 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 कर दो। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। हाँ जी, नहीं समझ आया? आ गया क्या? रैशनल में लिख दिया उनको मैंने, वो कुछ भी हो, वो रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी है, तो दो। अब मैंने क्या किया, x1 को किस पे भेज दिया, x2 को, x3 को, x4 को, x5 को एंड अप टू सोन। 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। को बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे सेम रैशनल को सेम इरेशनल को सेम इरेशनल, बोलेगा कितने, अनकाउंटेबल। सेम को सेम पे भेज दो, क्या 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगी? होगी। तो क्या हमने ए कोमा बी ओपन इंटरवल से क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पे 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा दी? फॉर एवरी स्टोन देयर इज ए गोट, फॉर एवरी गोट देयर इज ए स्टोन। को बोलेगा सर इरेशनल नंबर के लिए सेम इरेशनल नंबर आप ए बी में से उठा लो, क्लोज इंटरवल ए बी में से, ठीक है। कोई बोलेगा सर ए रैशनल था फिर क्या हुआ, हमें क्या मतलब, नंबर तो एक है। कोई बोलेगा ए इरेशनल था फिर क्या हुआ, होने दे। क्या ए के रैशनल इरेशनल होने से कोई फर्क पड़ेगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो। x1 ए पे जाएगा, x2 बी पे जाएगा एंड अप टू सो ऑन। It implies that there exists a 1 1 correspondence between open interval and close interval, and this implies that these two interval are equivalent, and this implies that close interval AB is also uncountable because open interval AB is countable. आ गया समझ? अगर बच्चा बोले सर क्या 2 3 ये इंटरवल ये अनकाउंटेबल है, बिल्कुल अनकाउंटेबल है। अब आपने ये भी प्रूव कर दिया कि क्लोज इंटरवल में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने ही आर में होंगे, नहीं किया? बिकॉज ये इसकी इक्विवेलेंट है और ए कोमा बी है वो किसके इक्विवेलेंट दिखाया है, आर के इक्विवेलेंट दिखाया है। इसका मतलब जो क्लोज इंटरवल ए बी है वो भी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, आर के। क्लास में नहीं थे आप? आज ही गए ये तो। कोई बात नहीं, क्लियर है यहां पे। अब इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। थर्ड लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि
देर आर ओनली 11 टाइप्स ऑफ इंटरवल, है ना, देर आर ओनली 11 टाइप्स ऑफ इंटरवल, और उनमें से हमने 2 को घटा दिया, यानी कौन से सिंगलटन सेट और फाई को, बाकी जितने बच गए ना वो सारे एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है। नहीं समझा? सारे देखो, ये था, देखो ये थे तुम्हारे पास a कोमा बी, ये था क्लोज इंटरवल a कोमा बी, ये था, ठीक है, ये था, ये था, ठीक है, ये था, और कौन सा था, माइनस इन्फिनिटी टू a, ये कितने हो गए ये, और एक ये सारे कितने इंटरवल हो गए, 9, ये 9 के 9 क्या है, अनकाउंटेबल। कोई बच्चा बोलेगा कैसे, इक्विवेलेंट है ये, ठीक है, नहीं समझ आया? जब आपने कि अगर आपने ओपन इंटरवल ए बी और क्लोज इंटरवल ए बी के लिए कर दिया, इन चारों के लिए कर दिया, फिर इनके लिए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आप और ज्यादा ले रहे हो, ठीक है। इसके लिए आप सबसेट वाली भी कंडीशन लगा सकते हो, बिकॉज दिस इज सबसेट ऑफ दिस, सबसेट ऑफ दिस, और अगर बी यानी ए लिख दिया, ए इज सबसेट ऑफ बी, और अगर ये काउंटेबल है तो ये भी क्या होगा, अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल है तो ये भी अनकाउंटेबल होगा। कार्डलिटी नहीं बोल रहा है मैंने, ये बता क्या बोल रहा है, अनकाउंटेबल। मैंने ये नहीं बोला इसमें और इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, मैंने ये बोला ये अनकाउंटेबल है तो, यानी सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। रिजल्ट बन गया सुपर सेट ऑफ कोई बच्चा बोलेगा प्रूफ, मान के चलो अपोजिट, ये किसको क्या मान लो, काउंटेबल मान लो, और इसको क्या बोल रहे हो आप, अनकाउंटेबल। सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल, गलत है। रिजल्ट क्या था, सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। वो आइदर फाइनाइट भी हो सकता है और डिनोमरेबल भी हो सकता है। पहले हमने फाइनाइट और डिनोमरेबल के लिए किया, फिर हमने लास्ट लेक्चर में किसको कर दिया, उसके लिए काउंटेबल के लिए कर दिया। नहीं समझ आ रहा, आ गया ना। और फिर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे आप कोई सबसेट अनकाउंटेबल ले रहे हो तो उसका सुपर सेट ऑलवेज क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या, ये मान लो ये है तुम्हारे पास, ये इसमें कंटेन नहीं होगा, होगा किसी न किसी में तो कंटेन होगा, ये इसमें कंटेन होगा, एंड अप टू सो ऑन। तो सारे सारे जितने जितने सेट हैं, ये सारे क्या है, अनबाउंडेड नहीं, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल इसने तो बोला है। इज दैट क्लियर? और आगे जाके हम ये देखेंगे कि इनकी कार्डलिटी भी सारी क्या है, सेम ही है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है उतने इसमें सेम एंड अप टू सो ऑन, सभी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। हाँ बिल्कुल, अगर आप 1 कोरस्पोंडेंस दिखा रहे हैं, इक्विवेलेंट दिखा रहे हैं, एंड 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कार्डलिटी दोनों की सेम, इक्विवेलेंट मतलब 1 1 एंड 1 2, ठीक है। एंड हेंस दीज 9 इंटरवल हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। और अगर ऐसे देखिए तो आपको ये लग रहा होगा कि इसमें कम है और इसमें ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। ओके, come to the next result. नहीं, 6 बजे है वो। हाँ अच्छा, विजेंद्र सर बैठे होंगे वहां पे, बात कर लो। देखो इससे पहले हमने रिजल्ट किया है कि सेट है वो तुम्हारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर आर अनकाउंटेबल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेट में अगर सारे के सारे इरेशनल लोगे तो क्या है, अनकाउंटेबल। लेकिन कुछ अगर तुमने ले लिए तो वो काउंटेबल हो भी सकती हैं। ये अगर दिमाग में तुम्हें चल रहा हो कि देखो, मान लो मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए, मैंने एक तो सेट ये ले लिया, ये ले लिया, और एक मैंने ये ले लिया। क्या दोनों ही सेट इनफाइनाइट सेट है?
पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि दोनों ही सेट में इरेशनल नंबर है। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, रूट पी टाइप के हैं और रूट पी टाइप के एलिमेंट क्या होते हैं, इरेशनल्स। इसमें भी सारे क्या है, इरेशनल्स है। इज दैट क्लियर? मैंने काउंटेबिलिटी नहीं पूछी अभी तक उसकी, मैंने ये बोला है कि इसमें भी इरेशनल्स है और इनफाइनाइट इरेशनल्स नंबर है, इसमें भी इरेशनल्स है और इनफाइनाइट्स है। अब आता हूं इसकी काउंटेबिलिटी पे कि ये जो सेट है क्या ये अनकाउंटेबल है, और जो ये सेट है क्या ये अनकाउंटेबल है, क्या ये सेट काउंटेबल है, ये सेट काउंटेबल है, ये बताना है तुम्हें। ये हो गया प्रूव। कहाँ किया मैंने प्रूव इसको? आई में तो ऑल था, ये काउंटेबल है। इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको x3 मान लो एंड अप टू सो ऑन। ओडी नंबर तो है ये। अगर तुम सारे बच्चे बैठे हो यहाँ पे और मैंने सभी को टोपी पहना दी तो बच्चे ज्यादा हो जाएंगे हैं, उतने रहेंगे। मैंने टोपी भी मैंने पहनाई है, कोई बच्चा बोले टोपी पहनाने आएगा, नहीं समझ आया। नेचुरल नंबर 2, 3, 5 सारे किसका सबसेट है, नेचुरल नंबर का। उनका रूट कर दिया तो अभी भी उतना ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो उतना ही है, टोपी पहनाने से ज्यादा हो जाएंगे। तो ये सेट क्या हो जाएगा, काउंटेबल। ये सेट हो जाएगा काउंटेबल। लेकिन आप देख रहे हो इसमें इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, तो बिना देखे ये नहीं बोलना कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज सेट ऑफ इरेशनल। ऑल वर्ड काट दिया मैंने। कई बच्चे कई बार गलती करते हैं, कई बार बिल्कुल सेट ऑफ इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल, सेट ऑफ इरेशनल ऑल वर्ड होना चाहिए, इसमें ऑल है। ये क्या है पता है, ये तो मैथमेटिकली लिखा है, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखो तो ये है सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ये है ऑल वर्ड आते ही क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, एंड हेंस दिस सेट इज अनकाउंटेबल। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, काउंटेबल। तो आपको जस्ट ये देख लिया कि उसमें, और ये ले लो फाइनाइट ले लो, √2 या √7 √11, इस सेट में सारे एलिमेंट कितने हैं, इसमें सारे इरेशनल नहीं है, लेकिन क्या ये सेट अनकाउंटेबल है, फाइनाइट सेट है ये तो काउंटेबल है। तो जस्ट इरेशनल वर्ड सुनते ही कानों में ये नहीं बोलना कि अनकाउंटेबल है, आपको सबसे पहले चेक करना है। ये दे रखा है, ओके। इंटरसेक्शन का मतलब है कि ये आई है, सारे इरेशनल का इंटरसेक्शन ए बी के नंबर के साथ, तो इसमें सारे क्या आ जाएंगे, इरेशनल। अनकाउंटेबल कैसे बोल दिया तुमने इसको, एकता कैसे बोल दिया अनकाउंटेबल, इस सेट को अनकाउंटेबल कैसे लिखवा दिया। फिर मैं बोला अनकाउंटेबल कैसे बोल दिया, यूनियन है, सेम प्रूफ है। ए बी है, जितने इसके सारे रैशनल है उसको तो इस सेट में लिख दो, ठीक है। क्यों नहीं ले सकते, क्यों नहीं लिख सकते यहाँ पे, और बाकी इरेशनल है उसको इसमें लिख दो। इसको क्या प्रूव किया हुआ है, और ये रैशनल का सेट क्या होता है, सेट का रैशनल का तो चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो हमेशा क्या होगा, काउंटेबल। तो इसको क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल, ठीक है। एंड हेंस दिस इज अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। उसने ना ये जो सेट आया ना, ये है यहाँ पे, जो इतना बड़ा सेट लिखा है ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं कुछ सेट लिखूंगा यहाँ पे, तुम्हें ये बताना है कि वो काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल होंगे, ठीक है। फर्स्ट, काउंटेबल कौन कौन बोल रहे हैं,
रीजन, रीजन भी दीजिए साथ में। बिल्कुल, ये किसका सबसेट है? रैशनल्स का सबसेट है ये। हाँ, आ गया समझ? अनकाउंटेबल का सबसेट के बारे में क्या बोल सकते हो? ए इज सबसेट ऑफ बी, एंड मैं ये बोल रहा हूं कि बी अनकाउंटेबल सेट है। फाइनाइट भी हो सकता है, डिन्यूमरेबल भी हो सकता है, और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तीनों एग्जांपल दे सकते हो आप, ठीक है? हाँ जी, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, वेरी गुड। वंदना, रीजन बताओ। एकता, वही बात टोपी वाली, स्केयर करने से क्या एलिमेंट है कम ज्यादा थोड़ी हो जाएंगे? स्केयर कर, हर एक एलिमेंट का क्या कर दिया तुमने, स्केयर, वही रियल नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे वो कह रहा है 1 से छोटे, तो क्या दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत नहीं है, रहेंगे तो सारे रियल नंबर 1 से छोटे सारे, उनका स्केयर कर रहा है वो लेस देन 1, अभी भी क्या है ये? अनकाउंटेबल है, ठीक है? हाँ, ये एक बार ध्यान रखना, ये बोलिए इंटरवल बन जाएगा, क्या ठीक बोल रही है वो? स्केयर बोला है उसने, एक्स बिलोंगिंग टू इंटरवल थोड़े ही है, ठीक है? जिनका स्केयर लेस देन 1 है वो सारे रियल नंबर आ जाएंगे, ठीक है? फिर तो बन जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ जी, थर्ड लिखो। नीचे वाला अनकाउंटेबल, फिफ्थ काउंटेबल, ये क्या, ये तो सबसेट है किसका? नेचुरल नंबर का, है ना? नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है ये? बिल्कुल ठीक बोल रही है वो, नेचुरल नंबर का 1 से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है? वही कौन सी बात आ गई टॉपिक वाली, रेसिप्रोकल कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट थोड़े रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट तो उतने ही रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल। हाँ जी, नेक्स्ट। सारे लेने हैं, वो थोड़े ए सारे एलिमेंट जो बी से छोटे हो, और ए और बी को फाइनाइट ले लो तुम। अच्छा, आप बोले ए होगी, आप यहाँ पे देखो क्या है, आर स्क्वेयर है।
अगर मैं यहाँ पे देता ए बिलोंगिंग टू आर, ए कोमा बी बिलोंगिंग टू आर, ए लेस देन इक्वल टू बी, फिर आप बोल सकते हो तो इक्वल हो जाते। यहाँ पे तो 1 कोमा पॉइंट आएगा ही कहीं ना कहीं आर स्क्वायर में। मैंने बोला ए बिलोंग टू आर, अगर मैंने ए कोमा बी बिलोंग टू आर सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, फिर तो ओपन इंटरवल बनता है, ये ओपन इंटरवल नहीं बनता। मैं आर की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या है, टपल्स है, यानी 1,1 ए कोमा बी टाइप का एलिमेंट है इसमें। आप बोल रहे हो कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो बताओ क्यों? हाँ जी बिल्कुल ठीक बोला उसने। क्या बोला है? केसेस भी डिस्कस हो जाएंगे, या फिर आर स्क्वायर में तुम बनाओगे तो अगर कहीं भी एक लगातार कोई कंटिन्यूसली लाइन बन रही है, आप उसके एलिमेंट की बात करो तो वो ऑलवेज क्या होंगे, अनकाउंटेबल। नहीं समझ आया? रियल लाइन है, ठीक है, आपने रियल लाइन पे काम कर लिया। रियल लाइन पे कोई ऐसा सेट है जो कंटिन्यूअस है, इंटरवल नहीं बन गया वो, एवरी इंटरवल एक्सेप्ट फाई एंड सिंगलटन इज ऑलवेज नहीं समझ आया? आ गया ना? रियल लाइन पे अगर कोई ऐसा सेट है जो कंटिन्यूस है, बिल्कुल लाइन ड्रॉ हो रही है कि ये सारे किसके एलिमेंट है, उसे इंटरवल नहीं बोला मैंने, ठीक है, वो सेट क्या है, अनकाउंटेबल। क्या ये सेट इंटरवल है? मैंने बोल दिया 7 इज इक्वल टू ए कोमा बी इंटरवल यूनियन सी यूनियन डी ई एफ सच दैट ये सारे डिफरेंट है, ए बी सी डी ई एफ डिफरेंट है। क्या ये इंटरवल है? क्या ये सेट आएगा वो इंटरवल है? क्या जो सेट आएगा ये अनकाउंटेबल है? बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब है कहीं भी तुम्हें ऐसा दिख जाए कि सेट में अगर इस टाइप का, ये तुम्हारे पास रियल लाइन है, ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और अगर उसमें एलिमेंट मैंने इस टाइप के दे दिए कि ये एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है, कुछ एलिमेंट ये है किसके, सेट के, कुछ एलिमेंट ये है, ये डॉट 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 डॉट, तो ये सेट क्या है, किसकी वजह से? नहीं समझ आया? अभी कहता ना 0.000001 ओपन इंटरवल बन गया अभी ये। अब कोई बच्चा बोलेगा सर एंड पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, एंड पॉइंट लोगे तब भी अनकाउंटेबल, एंड पॉइंट नहीं लोगे तो भी अनकाउंटेबल। दोनों ही वन में प्रूव कर दिए कि दोनों, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसा दिख जाए कहीं भी कि तुम्हारे पास ऐसा कोई सेट बन रहा है आर एज वेल एज आर स्क्वायर में, ठीक है, मैंने बोल दिया ये तुम्हारे पास आर स्क्वायर प्लेन है सच दैट टपल इस टाइप के है कि सारे सारे इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सारे सारे क्या है, अनकाउंटेबल है। नहीं समझ आई? आ गई? कोई बोलेगा सर बिल्कुल इतनी सी लाइन पे है, वो भी क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक है। कोई बोलेगा इस ये डिस्क है, एक डिस्क समझते हो ना, ओपन डिस्क मान ली, तो बाउंड्री को छोड़ के अंदर वाले जितने एलिमेंट है ये सारे, तो ये सारे कितने हैं, अनकाउंटेबल है। ओके, आर स्क्वायर पे भी काम करेंगे हम, लेकिन फिलहाल किस पे काम कर रहे हैं, आर पे। ओके, रियल लाइन पे। तो ये था तुम्हारे पास अनकाउंटेबल सेट, और कुछ हम रिजल्ट्स, कुछ सेट्स को हमने क्या प्रूव करा है, अनकाउंटेबल्स। कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, फिफ्थ तो बताओ। एक बात बताओ, एन फिर इंटरसेक्शन खोल दिया तो क्या आएंगे इसमें, एन का ही सबसेट आएगा, बाद वाली तो देखो ही मत, ठीक है। एन का इंटरसेक्शन, नेचुरल नंबर का किसी का इंटरसेक्शन कर रहे हो तो क्या आएगी, या तो फाई आएगा या फिर नेचुरल नंबर आएगा, और इनफैक्ट इसमें क्या आएगा, फाई, क्योंकि आर का, और देखो आर का और आर इंटरसेक्शन, आर माइनस क्या आ गया, सारे इरेशनल्स आ गए, इरेशनल्स का एन के साथ इंटरसेक्शन करो क्या आएगा, फाई आएगा। मैंने दोनों ही बोल दिया, तो फाई आएगा, या फिर कोई प्रॉपर सबसेट आएगा किसका, नेचुरल नंबर सेट का, तो वो ऑलवेज क्या होगा, काउंटेबल। तो ये सेट क्या हो जाएगा, काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल। तो यहां से अगर हम कुछ रिजल्ट करें कि सबसेट ऑफ ए अनकाउंटेबल सेट इज आइदर फाइनाइट, आइदर डिनोमिनेबल, आइदर कुछ भी हो सकता है। सुपर सेट ऑफ ए अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल, ये पहले ही बता दिया। तो इस टाइप के कई बार एग्जाम में वो क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। क्लियर है? अनकाउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू
काउंटेबल सेट। ओके